नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे दूसरे प्रश्न को, जो प्रश्नोपनिषद में दूसरा प्रश्न पूछा गया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दो वीडियोस बनेंगी प्रश्नोपनिषद के दूसरे प्रश्न के लिए। आज वो पहली वीडियो है दूसरे प्रश्न के लिए, जिसमें हम 5 श्लोक करीब कवर करेंगे। उसके बाद बाकी के बचे हुए जो श्लोक हैं उनको अगले वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि ये जो दूसरा प्रश्न है ये समझने में थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। बाकी जो चीज़ें हैं, जो अलंकारिक भाषा में चीज़ें कही गई हैं, जिस अलंकार का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, जो मेटाफर्स यहाँ यूज़ किए गए हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक बुक है जो मेरे द्वारा लिखी गई। इसका नाम है भगवत गीता विज्ञान खंड। प्रभु की कृपा से जो कुछ भी मुझे अनुभव रहे हैं भगवत गीता को पढ़ने के साथ साथ, जो भी मेरा अनुभव रहा, कई जगहों से मैंने भगवत गीता पढ़ी, कई माध्यमों से मैंने इसे समझने का प्रयास किया, महाभारत के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि यहाँ पर चीज़ें क्या बताई गई हैं। और भगवत गीता के जो अलग अलग व्याख्याकार हैं उनके द्वारा और सभी के द्वारा जो है भगवत गीता को पढ़ते हुए, उनकी लिखी हुई कृतियों को पढ़ते हुए जो चीज़ें मैंने समझी, समझ में आने के बाद जो निचोड़ मुझे समझ में आया, उसके 6 चैप्टर्स को, लास्ट के जो 6 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 13 से लेकर के चैप्टर नंबर 18 तक, उसको मैंने भगवत गीता के विज्ञान खंड नाम की इस पुस्तक में सामने रखा। और वो 6 चैप्टर इसलिए मैंने सबसे पहले लिखे हैं क्योंकि सबसे पहले विज्ञान को, जो आध्यात्मिक विज्ञान है उसको सामने रखने का प्रयास मैंने करने की कोशिश की है। क्योंकि भगवत गीता में विज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन तीनों हैं। और हमारा जो नॉर्मल जो हमारी लाइफ होती है, जो जिस लाइफ को हम जीते हैं, उसमें सबसे पहले हमें विज्ञान समझना होता है, उसके बाद हमारा मनोविज्ञान डेवलप होता है, उसके बाद दर्शन डेवलप होता है, उसके बाद फिलॉसफी डेवलप होती है। भगवत गीता में सबसे पहले फिलॉसफी है, क्योंकि जो समर्पण का भाव चाहिए वो इतनी आसानी से नहीं आ पाता। जो समर्पित है वो तो पहले चैप्टर से ही बड़े आराम से समझता चला जाएगा, या फिर जिसने कोई गुरु धारण कर रखा है, जिसको बताने वाला गुरु, उसको समझाने वाला गुरु बहुत अच्छा है, जो उसे बहुत अच्छे से समझा सकता है, बता सकता है। जिन्होंने इसे समझा है गुरु के माध्यम से, उन्हें तो पहले चैप्टर से पढ़ते समय ही आसानी से समझ में आएगी, लेकिन जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। तो उस मुश्किल को आसान करने के लिए, जिस तरीके से मेरा अपना अनुभव रहा कि मुझे थोड़ी आसान लगी जब मैं स्वाध्याय के माध्यम से इन चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो जो चीज़ें मुझे आसान लगी, जिस तरह से आसान लगी, उस तरीके से मैंने इसे सामने रखने की कोशिश करी। और जो सबसे पहले जो 6 चैप्टर्स की बुक मैंने लिखी वो है भगवत गीता विज्ञान खंड, क्योंकि सबसे पहले हमें विज्ञान ही समझ में आता है इस संसार में, और उसके बाद ही हमें जो है मनोविज्ञान समझ में आता है, मनोविज्ञान डेवलप होता है। तो ये विज्ञान खंड मैंने लिखी है, ये आप जरूर खरीदिए अगर आपको अच्छी लगती है। हालांकि हमारे जो वीडियो हैं, उन वीडियो में जो चीज़ें बताई हैं, समझाई हैं, उन्हीं सब बातों को यहाँ पर एक और ज़्यादा अच्छे से आर्टिकुलेटेड मैनर में मैंने इसे लिखने की कोशिश की है। क्योंकि मैं कभी भी कोई वीडियो इस तरीके से नहीं बना पाता कि तैयारी करके बनाऊं। ठीक है, जो चीज़ें, जो अर्थ, जो भाव मैंने ग्रहण किए हैं, उन भावों को शब्दों के माध्यम से मैं आपके सामने रख देता हूं। ठीक है, तो इसमें भी जो बुक है, इसमें भी जो अपने भाव रखने का तरीका है वो थोड़ा अच्छे से वेल मैनर्ड तरीके से रखा जाता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगता है, हमारे वीडियोस देखिए, समझिए। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ अच्छा मिल मिल सकता है आपको इस बुक में, तो निश्चित रूप से आप इसे खरीदिए। और बिल्कुल आप इसका फीडबैक देना, जब जब आप बुक पढ़ लें तो फीडबैक देना ना भूलें। ठीक है, ये है भगवत गीता। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जो उपनिषद हम समझ रहे हैं उसे ये देखना है कि वो कहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, कैसे उन चीज़ों को कहाँ से रेफर करते हैं हम, तो मुझे जो बेस्ट सोर्स लगता है वो गीता प्रेस गोरखपुर की ये जो बुक है, ईशादि नौ उपनिषद, ये सबसे अच्छा सोर्स लगता है। और इससे समझने में भी आसानी होती है। हालांकि शुरुआत में आपको परेशानी होगी, लेकिन अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आप निश्चित रूप से ये मानिए कि अगर किसी भी एक उपनिषद का जो प्लेलिस्ट है, अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे देखा है, तो आपको निश्चित रूप से ये किताब आप जब भी उठाएंगे तो कभी आपको समस्या नहीं होगी इस बात को समझने में कि किस तरीके से इन चीज़ों को समझना और किस तरीके से पढ़ना है। कोई भी आप उपनिषद, हमारे वीडियो, हमारा जो चैनल है वहाँ पे जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप देखते जाइए, और उसके बाद आप खुद इस बुक को उठाइए। लैंग्वेज आपको कठिन लगेगी, लेकिन निश्चित रूप से आप उस लैंग्वेज बैरियर को भी ओवरकम कर जाएंगे, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हमने स्टडी करे हुए हैं अपने भगवत गीता
या फिर हमारा जो चैनल है उसमें जब भी हमने उपनिषदों को स्टडी किया है तो वहाँ पर इन चीज़ों को हमने बताने की कोशिश की है, और जितना अच्छे तरीके से हम रख सकते थे उसे रखने की कोशिश की है। आइए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था वो किसके द्वारा पूछा गया था प्रश्नोपनिषद में। आपको जैसे कि पता है कि पिप्पलाद ऋषि के पास छह छह शिष्य गए थे। उन छह शिष्यों ने एक एक करके जो प्रश्न पूछे थे, छह प्रश्न, वही प्रश्न और उसके उत्तर प्रश्नोपनिषद के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम दूसरा प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। जो दूसरा प्रश्न है वो किसने पूछा है? दूसरा प्रश्न जो है वो पूछा है विदर्भ देश के भार्गव के द्वारा पूछा गया है। और उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने ये पूछा है कि आपने ये तो बता दिया कि ये प्रजापति ही सब कुछ है, उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न है, ये जो सूर्य है, ये जो वैश्वानर है, उसी से पूरी प्रजा उत्पन्न होती है, वही सबको धारण करता है। लेकिन वो सबको धारण तो करता है, उसी से सब कुछ है, लेकिन उससे अन्य देवता भी प्रकट हैं। जैसे हम मनुष्य हैं, लेकिन हम मनुष्य जीवित कैसे हैं? क्योंकि हमें खाने को कुछ मिल रहा है, पीने को मिल रहा है। तो ये पीने खाने वाले, और हम अब वनस्पतियां खाते हैं, पौधे खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो इन पौधों में जीवन कैसे आता है? उसके लिए कहीं ना कहीं सूर्य से उनको ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा को हम अपने भीतर आत्मसात करते हैं, उसे खा करके, उस औषधि को खा करके। ठीक है। और जो हमारा शाकाहारी होना है, एक बात आती है कि भाई शाकाहारी होना या मांसाहारी होना, इसमें कौन सा बेहतर है? तो देखिए, मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा कि कौन क्या खाता है, अच्छा है या बुरा है, उस डिबेट को अलग रखते हैं। एक साइंस के हिसाब से भी एक नियम है जिसको आप लिंडेमान का नियम कहते हैं। ठीक है, अगर अगर आप तैयारी करते हैं आईएएस पीसीएस की, या फिर एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपने उसके बारे में पढ़ा हो, पर्यावरण के बारे में एक सिलेबस होता है, पर्यावरण का भी सिलेबस शामिल किया गया है। तो पर्यावरण के सिलेबस में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर एक लिंडेमान का नियम आता है। लिंडेमान का नियम ये कहता है कि जो सूर्य की ऊर्जा है, सबसे पहले जो भी ग्रहण करता है वो है पौधे, जो कि उससे जो कि उससे अन्न बनाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। वो ऊर्जा जो 100% होती है, जब वो नीचे कोई खाता है, जैसे हम उसको डायरेक्टली खाते हैं, अगर हम सीधे खाते हैं, तो ये 100% हमारे अंदर ही जाती है। या फिर अगर कोई क्या बोलते हैं, बकरी है या गाय है, वो इसे खाती है, तो 100% उसके पास पहुंचती है। उसके बाद अगर इस जानवर को कोई खा जाता है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ 10% ऊर्जा ही पास होती है। जितनी ऊर्जा आई थी ऊपर से 100% सन से, उस 100% ऊर्जा का केवल 10% आगे पास होता है। यानी अगर बकरी ने ये खाया है पेड़ पौधे को, तो वहां से नीचे जब ये ऊर्जा जाएगी, उस बकरी को जब कोई खाएगा, तो ये जो मुख्य ऊर्जा आई थी, उस ऊर्जा का केवल 10% ही उस तक पहुंचेगा। इसलिए शाकाहारी होकर के, साग सब्जियों को, इन चीजों को बढ़ावा देकर के, इनको खाने से आपको ऊर्जा की अधिकतम मात्रा आपको प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये तो है सूर्य की कहानी, और सूर्य से आने वाले प्रकाश की वजह से जो भोजन बनाते हैं पौधे, उसकी कहानी। लेकिन ये पूरी की पूरी सृष्टि में, ये पूरी की पूरी जो हमारी सृष्टि चलती है, जिसको ये सूर्य धारण करता है, इसी सूर्य की वजह से ही भाप भी बनती है, इसी सूर्य की वजह से पानी सूखता भी है, और इसी सूर्य की वजह से सूखा हुआ पानी वाष्प बन के जब उड़ जाता है, तो ऊपर जा करके इसी सूर्य की वजह से, जिसकी वजह से ये वातावरण में तरह तरह की परिस्थितियां, तरह तरह के मौसम क्रिएट होते हैं, तरह तरह की स्थितियां क्रिएट होती हैं, वही सूखा हुआ वाष्प जो ऊपर जा करके बिल्कुल विलुप्त हो गया है, भाप के कणों के रूप में है, वो वापस पानी बन के बरसता है। ठीक है। तो ये जो पानी बन के बरसता है, ये जो चीजें हैं, जो कराने वाला है, प्रकृति में जो ये शक्तियां हैं, जो इस काम को कराती हैं, जो इस काम को संचालित कराती हैं, जो सूर्य की वजह से ही हैं, लेकिन अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग जो प्रेरक तत्व हैं, उन प्रेरक तत्वों की प्रेरणा से ही ये काम होता है। तो उन्हीं प्रेरक तत्वों को, उन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। ठीक है। और ये चीज आप बड़े आराम से अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, ये सूर्य की वजह से हो जरूर रहा है, लेकिन जब भी इन चीजों को सूर्य के माध्यम से किया जा रहा है, तो कोई ना कोई चीज है, कोई ना कोई एक एलिमेंट है जिसकी वजह से ये प्रेरित होता है। जैसे सूर्य की ऊर्जा से ही हमारा जीवन चल रहा है, हमारी शादी होती है, हमारे बच्चे पैदा होते हैं। तो वो जो बच्चे पैदा होते हैं, वो कोई हम थोड़ी बनाते हैं, वो तो ये प्रकृति ही बनाती है। तो प्रकृति की कोई तो ताकत है जो माँ के गर्भ के भीतर इस प्रोटीन का निर्माण करके उस बच्चे को लगातार क्या करती है? बड़ा करती है, और एक समय के बाद वो बच्चा संसार में आ जाता है। ठीक है। तो यही जो एलिमेंट्स हैं, सूर्य की रोशनी
के बिना, सूर्य की ऊर्जा के बिना ये संभव नहीं है, लेकिन उसकी ऊर्जा के साथ भी जो कुछ भी इस प्रजा को चलाते हैं, प्रजा कौन है? हम, आप, पेड़ पौधे, सब कुछ, ये सब प्रजा है किसकी? उस प्रजापति की, उस सूर्य की। हम सब उसकी प्रजा हैं। और प्रजापति कौन है? जो ब्रह्मा जिनको कहा जाता है, उनकी वजह से ही ये सूर्य क्या है? सूर्य, उनकी वजह से ही ये जो सूर्य में अंदर ऊर्जा है, ये सूर्य की ऊर्जा उनकी बनाई हुई प्रजा को ही पोषित करती है, और उन्हीं की वजह से ये सूर्य है। ठीक है, उन्होंने ही इस सूर्य को प्रेरित किया है। ठीक है, वही इस प्रजा के पालक हैं, और सूर्य उनका, एक तरीके से सूर्य ही प्रजापति है, क्योंकि प्रजापति ही सूर्य के रूप में सबका पालन पोषण कर रहे हैं। तो ब्रह्मा ही सबका पालन पोषण कर रहे हैं, वही ब्रह्मा, उसी तत्व को ब्रह्मा कहा जाता है, जो सूर्य का प्रकाश बन करके हमारे सामने उपस्थित है। आप एक बात को समझ लीजिए कि जितनी भी बातें उपनिषदों में, पुराणों में बताई गई हैं, उन सब में भयंकर रूप से मानवीकरण अलंकार का, मेटाफर्स का इस्तेमाल किया गया है। मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट रहे हैं तो आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी होंगी तो जा करके आप पढ़िएगा कि अलंकार क्या होते हैं। खास करके अलंकारों में अर्थालंकार जो होता है ना, उसको पढ़िएगा कि अर्थालंकार क्या होते हैं। उन अर्थालंकारों में आपको उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, इनके बारे में जानने को मिलेगा। और जब तक आप वो नहीं समझ पाते, तब तक आप ये जो लिखी हुई बातें हैं वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, इनको समझने में आपको खासी दिक्कतें आएंगी। और अगर आप बिल्कुल भी उन चीजों को नहीं समझते, तो फिर आप उन्हीं मूर्खों की तरह, नास्तिकों की तरह बात करेंगे कि ये क्या लिखा है, ये ब्रह्मा कौन है, ये होता भी है कि नहीं। क्योंकि वो मेटाफरिक लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं, वो इस बेसिक साइंस को नहीं जान पा रहे हैं कि एनर्जी है सब कुछ, एनर्जी ही मैटर में कन्वर्ट हो सकती है, वही कन्वर्ट होती है। तो जिस तत्व को ब्रह्मा कहते हैं, वो क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकता मैटर में? उसका भी रूप हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो कुछ हमारे सामने प्रकट है, वो केवल और केवल हम उसे अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ये सभी ऊर्जाएं हैं, और ये सभी ऊर्जाएं ही अलग अलग रूपों में प्रकट हो सकती हैं, प्रकट होने की क्षमता इनमें है। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि किसी ने ब्रह्मा जी का फोटो खींचा था जा करके। ठीक है, जिस तरह की ऊर्जा जिस तरीके के रूप में व्यक्त की जा सकती है, मनुष्य ने उसी रूप में उनकी परिकल्पना की है, वही देवता है। ठीक है, और जिस रूप में आपने परिकल्पना की है, और ये परिकल्पना विद्वानों ने की है, जिस रूप में भी आपने परिकल्पना की है, उसी रूप में ही वो सामने आते हैं, जब वो अपने आप को कन्वर्ट करते हैं मैटर में। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि जो विद्वान हैं, जो उस तत्व को जानते हैं, वो जानते हैं कि जब ये तत्व कन्वर्ट होगा तो कितना बड़ा होगा, किस तरह का साइज होगा। जैसे अगर आप एटम बम बनाते हैं यूरेनियम से, तो आपको पता है कि उसका साइज एक निश्चित साइज का होगा, दो टुकड़े होंगे, उनका एक क्रिटिकल साइज होगा, दोनों टुकड़ों को मिलाने पर जब एक क्रिटिकल साइज से बड़ा हो जाएगा, तो अपने आप ये बम फट जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन्स लगातार इस प्रकृति में हैं, वो उस पे रिएक्शन कर लेंगे, और न्यूट्रॉन्स की बमबारी होते ही वो फट जाएगा। ठीक है, बहुत सी ऊर्जा उत्पन्न कर देगा। ठीक है, यही परमाणु बम का सिद्धांत होता है। तो परमाणु बम का सिद्धांत जिस हिसाब से बनाया गया, तो उसका आकार उसी हिसाब से बनाया गया। ठीक है, एक कैप्सूल की तरह बड़ा सा बना दिया गया और दो टुकड़े कर दिए गए, क्योंकि यूरेनियम के एक एक खास साइज होता है। यूरेनियम का एक खास साइज होता है, उस साइज से कम साइज पे न्यूट्रॉनों की बम्बार्डमेंट आप उस पे करते रहिए, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन एक खास साइज से बड़ा होने पर उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो जाएगा। इसलिए जब एटम बम बनाया जाता है, तो ये पूरा अगर एटम बम है जो कि फट सकता है, तो किया क्या जाता है कि उसको दोनों सिरों को, जो साइज है उसको अलग अलग करके रखा जाता है। इतना रखा जाता है अलग अलग साइजों को कि अलग अलग नहीं फटते, लेकिन दोनों को मिला देने पर यह साइज इतना बड़ा हो जाता है कि ये न्यूट्रॉनों की बमबारी करते ही फट जाएगा। ठीक है, इसी को न्यूक्लियर जो है फिजन कहते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा ये होता है। ठीक, तो इसमें जो चीजें हमारे बताई गई हैं, जिस तरीके के आकार की कल्पना की गई है, वो आकार उसी आधार पे किया गया है विद्वानों द्वारा, जिस तरह का आकार ये चीज, इस ये तत्व अपनी उपयोगिता के आधार पे ले सकता है। जैसे यूरेनियम अगर बम बनाना है, तो उस उपयोगिता के आधार पर इसका आकार कुछ और होगा। लेकिन अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें, तो क्या बम जैसा बनाओगे? नहीं, उसका आकार कुछ और होगा। तो जैसा ही जिस तरह की भी, जिस तरह का भी उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के अनुसार जिस तरह के तत्व को जिस रूप में परिवर्तित होना चाहिए, उस रूप में ही परिकल्पित करके आप उसे निर्माण करते हैं अपने यहाँ। और उसी तरीके से ये प्रकृति भी उसी रूप में उसे प्रकट करती है। इसलिए जो विद्वान है, वो उसी रूप में उसकी परिकल्पना करते हैं कि कैसा दिखेगा। ठीक है, जितने तरह के काम एक तत्व कर सकता है, उतने हाथ उसके दिखाए जाते हैं। माँ दुर्गा हैं, उनके 8 हाथ दिखाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 तरीके के कार्य वो कर सकती हैं। बेसिकली ये कुछ और नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है साइंस में आइसोटोप्स का, ये कुछ वैसा ही है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही तत्व के कई रूप। यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, पिच ब्लेंड, पता नहीं कौन कौन से उसके ओर्स हैं। ये क्या है? एक ही तत्व के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग नामों में हैं। वैसे ही कोई चंद्रघंटा, कोई शैलपुत्री, किसी किसी अलग अलग नाम से माँ दुर्गा के 8 रूप आ जाते हैं। तो इसी तरीके से ये कल्पना परिकल्पना की जाती है कि हाँ, ऐसे
कुछ इस तरीके से कुछ ये देवता दिखता होगा। अब यहाँ पर यही प्रश्न पूछ रहे हैं भार्गव जी कि कौन कौन से देवता हैं जो इस प्रजा की बात तो आपने बता दी, लेकिन इस प्रजा को धारण करने वाले देवता कौन हैं, इसे प्रकाशित करने वाले कौन हैं, यानी अपने काम को करने वाले कौन हैं। देवता तो हैं लेकिन अपना कौन सा काम वो पूरा करते हैं, और उनके काम के पूरा होने की वजह से ही तो ये पूरी सृष्टि चलती है। तो वो कौन है, कैसे इसको चलाते हैं, और इनमें सबसे बेहतर कौन है, सबसे अच्छा कौन है। यही मेन प्रश्न है कि सबसे श्रेष्ठ इसमें कौन है। ठीक है। तो इसका उत्तर जो देते हैं दूसरे श्लोक में, वो पिप्पलाद मुनि है, वो देते हैं कि वह देव, यानी वो जो जिस देवता की आप बात कर रहे हो जो सभी को धारण करता है। सूर्य का प्रकाश तो है ही, लेकिन ये सूर्य का प्रकाश किसमें आता है, आकाश के थ्रू आता है, इसी आकाश के द्वारा हम तक पहुंचता है। तो उस देवता को आकाश का देवता कहा गया है, जिसके माध्यम से ये आता है। अब आप देखिए, ये आकाश है, लेकिन इसका क्या किया गया, मानवीकरण कर दिया गया चीजों को समझाने के लिए। चीजों को समझने के लिए, भक्ति को स्थिर करने के लिए आपको निश्चित रूप से किसी न किसी मूर्ति की, किसी न किसी चिन्ह की आवश्यकता होती है। इसीलिए मूर्ति पूजा का चलन हुआ, इसीलिए मूर्ति पूजा की जाती है। मूर्ति पूजा उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल आरंभिक स्तर पर हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है। जिस तरीके से जब आप छोटे होते हैं, आज तो अपनी बात आप व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जब आप छोटे होते हैं तो आप छोटे क्या, आज बड़े होने के बाद भी ये जो चीजें मैं लिख के आपको दिखा रहा हूं, इन चीजों को व्यक्त करने के लिए किसी ना किसी चिन्ह की आवश्यकता तो है ना। ये अ कहते हैं, ये क कहते हैं, ये श कहते हैं, ये चिन्ह ही तो हैं। तो बिना चिन्ह के हम कुछ भी व्यक्त नहीं कर सकते, ये हमारी कमजोरी है। ठीक है। इसी वजह से जब ईश्वरीय तत्व को समझने की बात आई, तो मूर्तियों की परिकल्पना की गई कि बिना उसके जितने भी तत्व हैं, बिना उसके उनको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। जब तक किसी तत्व को, कहने को तो इलेक्ट्रॉन कह देते हो आप, ठीक है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हैं लोग, ठीक है, बहुत बड़े बड़े विज्ञान की बातें करते हैं। जरा ये बताओ, इतने बड़े विज्ञानी हो तो तुम्हें फिर तत्वों को जो है एक अलग आकार देने की क्या आवश्यकता है। अगर आप देखें तो अलग अलग ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी किया जाता है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ठीक है, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, सबके अलग अलग साइज होते हैं। ठीक है। क्वांटम नंबर जब आप पढ़ते हैं साइंस में, केमिस्ट्री में, तो एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स आपने पढ़े होंगे। जो आपको इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो क्लासेस होती हैं, जो कक्षाएं होती हैं जिनमें वो चक्कर लगाता है, उनमें अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल का जो है उसका साइज होता है, शेप होता है। हर ऑर्बिटल के एक शेप की कल्पना की गई है। क्यों की गई है, क्योंकि बिना उसके आप समझ नहीं सकते। ठीक वैसे ही जब मूर्ति पूजा होती है तो उसका अपमान करने वाले, उसको पाखंड बताने वाले ये नहीं समझ पाते कि ये जो परम तत्व हैं, ये जो मुख्य तत्व हैं, इन तत्वों को समझने के लिए ही देवता, जिनको आप एलिमेंट कहते हो उन्हीं को देवता कहते हैं आध्यात्म में, उनकी परिकल्पना की गई है। और उसी लिए हमारे यहाँ मूर्ति पूजा की परिकल्पना भी की गई है। और उसी के माध्यम से हम उन तत्वों को साधते हैं, उसी के माध्यम से हम परम तत्व को भी साधते हैं। जैसे भगवान कृष्ण है, वो सभी तत्वों के एक रूप है, वो परब्रह्म है, परमात्मा है। तो इस वजह से जब उस तत्व की पूजा की जाती है तो उस तत्व के समझने, उस तत्व को समझने, उस तत्व के साथ एकाकार होने का अभ्यास किया जाता है मूर्ति पूजा के माध्यम से। ठीक है। तो यहाँ पर जो मुख्य देवता बताया जा रहा है, अब ये जो प्रजा उत्पन्न है, इसके लिए जो मुख्य देवता है वो आकाश है। इसी आकाश में वो सभी देवता, अब अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, वाक, यानी जितनी भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हमारा मन, वो भी वही 24 तत्व, जो 13वां चैप्टर है भगवत गीता का, जिसमें 24 तत्वों की बात की गई है कि ये शरीर 24 तत्वों से मिलकर बना है। उन्हीं तत्वों को कुछ और नहीं कहा जाता, उन्हीं तत्वों को ही देवता कहा जाता है। उनमें एक प्राण भी है, ये सभी देवता हैं। और उनमें वो एक प्राण भी होता है, लेकिन ये सभी तत्व अपने आप में, आपको तो नहीं लगता क्योंकि आपको तो पूरा शरीर चलाना है, लेकिन ये सभी तत्व, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाक, मन, चक्षु, ये सभी तत्व अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। जब ये श्रेष्ठ समझते हैं तो उसी श्रेष्ठता के अहंकार के कारण आपकी गतिविधियां अलग अलग संचालित होती हैं। जब मन अपनी श्रेष्ठता के अहंकार में उतर आता है तो आपका मन आपसे कुछ भी करवाता है। जब आपकी इंद्रियां अपने श्रेष्ठता के अहंकार पे उतर आती हैं, तो इंद्रियां जिसकी जितनी मजबूत होती हैं, वो अहंकार पे उतरने के बाद सामने वाले को कष्ट पहुंचाने के लिए आपको प्रेरित करने लगती हैं। क्योंकि आप इन सभी तत्वों के, देवों के अहंकार में जब तक रहते हैं तो आपका पूरा चरित्र ही अहंकारमय होता है। ठीक है। तो ये सभी देवता श्रेष्ठता का भाव रखते हैं, ये कहते हैं कि हम सभी श्रेष्ठ हैं। लेकिन एक दिन इनमें बातचीत हो रही थी, मानवीकरण अलंकार है, कहानी की तरह है, उसको समझ लीजिए, समझाने का तरीका है, इजी वे में एक्सप्लेन करने का तरीका है। इसी वजह से उपनिषदों में ये कहानी इस तरीके से कही गई है। तो पिप्पलाद मुनि जो है, अब वो कहानी बता रहे हैं उत्तर देते समय। ठीक है। वो ये बता रहे हैं कि जब एक बार बातचीत हो रही थी इनमें, वायु में, अग्नि में और इन सभी 24 तत्वों में, कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, आपस में एक दूसरे की बात को काट रहे थे, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे, खुद को ऊंचा बता रहे थे। तो उसी बीच में प्राण आता है, कहता है, हेलो, हाँ भैया, हम क्या अलीबाग से आए हैं?
ठीक है। तो उसने कहा कि प्राण कहता आकर के प्राण उनसे कहता है, उनको सचेत करता है कि भाई तुम लोग जो है ज्यादा अपने आप को मत बनो, तुम इस भ्रम में मत रहो कि तुम श्रेष्ठ हो, तुम में से कोई श्रेष्ठ नहीं है, तुम लड़ रहे हो, तुम बेवकूफ हो, तुम में से कोई श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ही पांच प्रकार से, पांच प्रकार से कौन? जो वायु है, प्राण वायु है, प्राण जो है, पंच प्राण हमारे अंदर होते हैं। ठीक है। उन पंच प्राणों के माध्यम से वो विभाजित होकर के, यानी एक ही प्राण, पांच प्राणों में एक ही प्राण पांच प्राणों में विभाजित हो करके, ठीक है, एक दो तीन चार छह हो गई, ठीक है, इसको एक कम कर देते हैं, एक दो तीन चार पांच, एक ही प्राण पांच प्राणों में विभाजित होकर के पूरे के पूरे शरीर को आश्रय देता है, यानी पूरे के पूरे शरीर को इस लायक बनाता है कि ये सभी तत्व यानी ये सभी देवता उसमें बैठ सकें, यानी इंद्रिय बैठ सके हमारे शरीर में, हमारी आंखें, हमारा मन, सब कुछ यहाँ बैठ सके, इस शरीर को चला सके। ये तभी संभव हो पाता है जब शरीर में प्राण हो। ये कुछ ऐसा है, समझ लीजिए कि गर्मी का मौसम है और जिस जिस कमरे में पंखा चल रहा है उसी कमरे में लोग जाके बैठेंगे। उसी तरीके से ये जो प्राण है, एक समझ जाइए कि एक मकान है, उस मकान में पांच कमरे हैं, ऐसे समझिए, एक मकान है, उस मकान में पांच कमरे हैं, पांच कमरों में से हर कमरे में एसी या फिर पंखा जब तक नहीं चलेगा तब तक मेहमान उसमें जाकर के नहीं बैठेंगे। तो ये जो प्राण है ये कुछ ऐसा ही है, हमारे पूरे शरीर में पांच तरह से विभक्त होकर के, पांच प्रकार से विभाजित होकर के शरीर के कोने कोने में जब तक ये पड़ा नहीं रहता तब तक ये देवता, ये सभी देवता जिनको देवता कहा जा रहा है, हमारे 24 तत्व, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब कुछ, ये जितनी भी चीजें हैं, आकाश, पृथ्वी, पांच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे बना शरीर, जो भी एलिमेंट है हमारे अंदर है, ये सभी देवता हैं। ये तभी हमारे भीतर रह पाते हैं जब प्राण प्रकाशित कर रहा हो पूरे शरीर को, यानी प्राण पूरे शरीर में फैला हुआ हो। प्राण ही पूरे शरीर में पांच बार पांच भागों में बंट करके फैला रहता है। तो प्राण यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं पांच प्रकार से विभाजित होकर के पूरे शरीर में रहता हूं। प्राण का मानवीकरण कर दिया गया है, ये प्राण नहीं कह रहा है, असल में गुरु समझा रहे हैं प्राण के बारे में, लेकिन वो एक इंटरेस्टिंग कहानी के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी जब भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ें, अगर वो टफ लगे, याद करना मुश्किल हो, तो उसे छोटी सी कहानी में कन्वर्ट कर लें। खास करके हिस्ट्री पढ़ते समय या जियोग्राफी पढ़ते समय या फिर साइंस को पढ़ते समय भी इस तरह की कहानियों के बारे में कल्पना कर लेने से वो सिद्धांत आसानी से याद होता है। ठीक है। इतना आसान होता है ये कि अगर आप एक महीने पहले भी 400-500 पेजों की सिलेबस वाली बुक तैयार करना चाहें तो इतनी तैयार कर जाएंगे, अगर आप इस तरह से कल्पना करना जानते हैं, इतनी कर जाएंगे कि अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, एटलीस्ट 60-70% लेकर तो आप आएंगे ही आएंगे। ठीक है। ये इतना आसान होता है कल्पना करके, मानवीकरण करके चीजों को समझना। अगर चीजें समझ में ना आती हो, उन्हें बदल दीजिए अपने आप, जैसे ही, क्योंकि ये ना चीजों को समझने का आसान तरीका होता है। आप इनको जैसे ही कन्वर्ट करके पढ़ेंगे, समझेंगे अपने आप, क्योंकि आप मानवीकरण कर रहे हो, अपने आप वो चीज आपके अंदर रच बस जाएगी और उस सिद्धांत को भी आप समझ जाओगे। प्राण यहां पर यही कह रहा है, आइए वापस आते हैं, प्राण यहां पर यही कह रहा है कि मैं पांच प्रकार से विभाजित होकर के इस शरीर को आश्रय देता हूं, तब भी उसी समय तुम लोग इसमें रह पाते हो, नहीं तो नहीं रह पाओगे। लेकिन उनकी इस बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने विश्वास नहीं किया। चौथा श्लोक है, चौथे श्लोक में क्या कहते हैं, प्राण उन्हें सिखाने के लिए, अब प्राण को क्रोध आ गया, वो भी अहंकार में है, क्योंकि सभी देवता हैं, ठीक है, प्राण है, प्राण जो है प्रभु से उत्पन्न है, वो मुख्य प्राण है, जो भी प्राण का देवता है वो मुख्य, वही मुख्य है। ठीक है। प्राण ये कह रहा है, प्राण उन्हें सबक सिखाने के मूड में आ गया और उसने क्या किया कि वो शरीर से, जिस शरीर में ये सभी देवता बैठे थे, उस शरीर से वो ऊपर उठने लगा, यानी प्राण उस शरीर को छोड़ने लगा। जैसे ही प्राण उन्हें छोड़ने लगा, वैसे ही शरीर के अंदर जो पांच प्रकार की वायु होती है, जिसकी वजह से ही ये सारे मेहमान यानी ये देवता बैठे होते हैं शरीर में, ये भी ऊपर उठने लगे। इनका वश नहीं चल रहा था, इन्हें वहां से जाना पड़ा, जिस जगह से प्राण जाने लगे। जैसे जैसे प्राण ऊपर उठने लगा, वैसे वैसे ये तत्व यानी ये देवता भी शरीर से ऊपर उठ करके निकलने लगे। जैसे जैसे ये ऊपर छोड़ने लगे, वैसे वैसे सभी देवताओं को अनुभव होने लगा कि हाँ यार, ये लगता है सही कह रहा है। लेकिन जैसे ही वो वापस आके बैठने लगा प्राण, जैसे ही प्राण ने अपनी जगह वापस बनाई शरीर में, वैसे ही देवताओं को अनुभव हुआ कि हम भी इस शरीर में बैठ गए हैं। यानी यही प्राण हमें लेकर के उठता है और यही प्राण हमें लेकर के शरीर में बैठता है, बिना इसके सब कुछ नहीं हो सकता। तो जब ये चीज देख ली, प्रैक्टिकली देख ली, वही बात है ना, जब किसी को प्रैक्टिकली दिखा दो तो सामने वाला समझ जाता है कि हाँ ऐसा हो जाएगा। तो उसको प्रैक्टिकली दिखा दिया प्राण ने सभी देवताओं को, तब जाकर के उनको यकीन हुआ कि हाँ ऐसा केवल और केवल प्राण की वजह से है। तो असल में ये मानवीकरण अलंकार के माध्यम से, एक रोचक कहानी के माध्यम से, हमारे जो पिप्पलाद ऋषि हैं उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर अपने शिष्य को दिया, जिसका नाम था भार्गव। उनको उन्होंने यही बताया कि प्राण ही सब कुछ है, बिना प्राण के शरीर में चाहे मन,
बुद्धि, अहंकार, ये आंखें, इंद्रियां, इंद्रिय विषय, मन, जितनी भी चीजें हैं जो कि हमें चलाती हैं, वो सारी की सारी चीजें जो दैनिक गतिविधियों को चलाती हैं, वो बिल्कुल हमारे शरीर में नहीं रह जाती केवल एक प्राण के निकलने से। अगर एक प्राण चला जाए तो आंखें कितनी भी स्वस्थ हों किसी काम की नहीं है, कान कितने भी स्वस्थ हों किसी काम की नहीं है, हमारे हमारे पेट में कितने, हमारे शरीर में बिना व्याधि, बिना बिना किसी रोग के सब कुछ चल रहा हो, वो किसी काम का नहीं है अगर प्राण चले गए तो। इसका मतलब बिना प्राण के किसी और चीज का कोई महत्व नहीं है। अब यहाँ पर ऊपर उठने और नीचे गिरने के लिए मधुकर मधुकर राज यानी मधुमक्खियों की जो मधुमक्खियों का जो मुख्य मधुमक्खी होती है, जो रानी मक्खी होती है, और उसके साथ जो सहयोगी मक्खियां होती हैं, उसके बारे में बताया गया है। उसके बारे में बताने के लिए मतलब एक तरीके से दृष्टांत यूज किया गया है, एग्जाम्पल यूज किया गया है, और ये कहा गया है कि प्राण जिस तरीके से ऊपर उठता है वैसे ही देवता भी ऊपर उठने लगते हैं, वो नीचे बैठता है तो देवता भी नीचे बैठने लगते हैं। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे जब रानी मधुमक्खी ऊपर उठती है तो उसके साथ बाकी मधुमक्खियां भी ऊपर उठती हैं, और जैसे ही रानी मक्खी नीचे आके बैठती है वैसे ही सारी मक्खियां भी नीचे आकर बैठ जाती हैं। तो जब ये बात प्राण के द्वारा जब समझाई गई, प्रैक्टिकली जब एग्जाम्पल दे करके उनको सबक सिखा दिया गया, तो सभी देवताओं ने यानी सभी तत्वों ने जो शरीर के भीतर थे, उन सब ने इस बात को समझ लिया और संतुष्ट हो गए और प्राण की स्तुति करने लगे, यानी प्राण को बड़ा बताने लगे। जैसे होता है ना कि कई लोगों के बीच में एक ऐसा स्टूडेंट आ जाए, सब अपनी अपनी कह रहे हो, कोई एक ऐसा स्टूडेंट आ जाए जो टॉपर था, उसके बारे में किसी को पता नहीं था, लोग अपनी अपनी हाके पड़े थे, अचानक से पता चला कि ये जो चुपचाप बैठा है ये तो टॉपर है, इसे तो सब आता है, इसे तो हमसे ज्यादा आता है, ये तो हमसे ज्यादा विवेक और बुद्धि रखता है। तो होगा क्या, सब उसके सामने इकट्ठे हो जाएंगे, उसके पीठ पीछे उसकी स्तुति करेंगे, उसके बारे में बोलेंगे कि हाँ यार ये तो कमाल का बंदा है यार, बिल्कुल चुपचाप रहा और सब कुछ यही, इसको तो काफी कुछ पता है। ये सारी चीजें जो होती हैं, ये इसी तरीके से प्राण के बारे में यहाँ पर कही गई हैं कि चुपचाप वो बैठा हुआ था, इनकी बातें सुन रहा था, बीच में आके बोला कि हेलो, हमसे हमसे सुनो क्या है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। पांचवें श्लोक में यह बताया गया है कि यह प्राण ही सब कुछ है। ये ऊपर चला गया कुछ, मैं इसको नीचे लाता हूं। यह प्राण अग्नि बनकर तपता है। ये जो सूर्य का प्रकाश है, इस प्रकाश की वजह से ही प्राण है। जब तक ये सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, इस प्रकाश के माध्यम से ही ये प्राण चलता है। तो ये अग्नि बनकर के तपता भी है, यही सूर्य है। ठीक है, यही प्राण ही सूर्य है, यही मेघ बनता है। भाई सूर्य की गर्मी की वजह से ही भाप बनती है, यही मेघ बनता है, यही इंद्र है और यही वायु है। इंद्र कैसे है, क्योंकि यही प्राण शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच करके, इंद्र क्या है, इंद्र जो है वो कोऑर्डिनेटर है हमारी सभी सेंसेस का, किसी एक इच्छा को पूरा करने के लिए। इंद्र क्या है, इंद्र को आपने देखा होगा ना कि हमेशा जो है नाच गाने में लगा हुआ है, देख रहा है, अंगूर खा रहा है, सुरा जो है पी रहा है, और उसके बाद जो है नाच देख रहा है अपने अप्सराओं का। तो ये जो इच्छाओं को जीने वाला है, जब हम किसी इच्छा को जीते हैं, तो एक समय में इंद्रियां हमारे पास भले ही 10 हैं, कर्म इंद्रियां 5 हैं। ठीक है, उन कर्म इंद्रियां भले ही, वो कर्म इंद्रियां भले ही 5 हैं, उनके अलग अलग विषय 5 हैं, लेकिन इन सभी इंद्रियों का एक समय में एक ही इच्छा पूरा करने का काम होता है। तो जब ये एक समय में किसी एक इच्छा को ही पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमारा बॉडी का एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। उसी कोऑर्डिनेशन सिस्टम को जो एलिमेंट कंट्रोल करता है, उसी को इंद्र कहा जाता है। तो बेसिकली हमारी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, वही देवता इंद्र कहलाता है। ठीक है, तो यही इंद्र है, इंद्र बन करके ये हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। और यही वायु है, क्योंकि भाई प्राण है, वही शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है और वायु को स्थान देता है। उन स्थानों में वायु रहती है जहां प्राण रहते हैं, और वहां रह करके वो वायु क्या करती है, पुष्ट करती है सभी चीजों को। वायु ना हो हमारे शरीर में तो खत्म, सब कुछ खत्म, हम मर जाएंगे। रई और प्राण दोनों के बारे में पढ़ा था, तो प्राण के अलावा रई, पृथ्वी, सत, असत, अमृत, सब कुछ यही है। जैसे बताया गया ना कि प्राण और रई दो उत्पन्न तो किए, लेकिन उत्पन्न किसे किए थे, एक ही से किए थे। तो वो एक प्राण ही है, क्योंकि यही परमात्मा से उत्पन्न है। परमात्मा ने प्राण उत्पन्न किया, और यही प्राण जो है क्या है, क्योंकि वो परम परम तत्व ही है प्राण, तो इसी परम तत्व से ही ये रई और प्राण दोनों उत्पन्न हुए हैं। इसलिए दोनों अलग दिखते हुए भी, उत्पन्न एक से ही होने के कारण, फिर से सुनिए, दोनों अलग दिखते हुए भी, क्योंकि ये उत्पन्न एक से ही है, यानी उसी परम तत्व से उत्पन्न है जिससे प्राण उत्पन्न है, और प्राण के माध्यम से ही ये परम तत्व पूरी सृष्टि को चला रहा है। तो जो कुछ भी आपको पदार्थ के रूप में दिखता है, जिसमें कि प्राण नहीं है, प्राण अलग है, रई अलग कर दिया गया, लेकिन प्राण से ही बने दोनों। इसीलिए सबको मिला करके, चाहे वो पदार्थ हो, अमृत, सत, असत, झूठ, सच, सब कुछ, ये सब कुछ मिला करके कुछ और नहीं है, वो प्राण ही है। यही प्राण अग्नि बन करके तपता है, सूर्य है, मेघ है, इंद्र है, वायु है, सब कुछ है। ठीक है, तो यही
बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अगले वीडियो में हम बाकी के बचे हुए श्लोक, करीब 13 श्लोक हैं इसमें, 5 खत्म कर दिए हैं, 8 आगे के छोटे छोटे हैं, इन्फॉर्मेशन ही है, और ये आसान प्रश्न भी है, आपको भी लग रहा होगा कि इतना टफ प्रश्न नहीं है। तो इसको हम अगले वीडियो में समाप्त कर देंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।